हेलो दोस्तों, मैं पीएस तोमर स्टडी विद पीएस तोमर पर स्वागत करता हूँ। आज हम 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 16 चैप्टर हैं। ये देखो 16 चैप्टर में सब के सब तुम्हें नोट्स और पूरे के पूरे चैप्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। अब पहले तो आप ये समझो अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। ठीक है, अभिक्रिया, तो अभिक्रिया पहले मैं आपको बता दूं कि अभिक्रिया होती है आपके अभिक्रिया में दो चीज़ होती है, एक तो अभिकारक और दूसरा उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक जैसे अभिक्रिया में देखना, जैसे हमने चावल प्लस दूध लिया है। ठीक है, चावल और हमने दूध लिया। एक मिनट रुकना, हमने चावल और दूध लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये अभिकारक हो गए। अभिकारक अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो चावल और दूध को हमने गर्म किया, देखना गर्म किया। ठीक है, उसके बाद जो बना उसे खीर बनी। ठीक है, क्या बनी? खीर। इसे हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? इसे उत्पाद। तो समझ गए अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया होती है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलने के बाद जो उत्पाद बनता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखना इसमें 2 या 2 से अधिक ये अभिकारक मिल गए, उसके बाद जो उत्पाद बना, ये उत्पाद खीर बनी आपकी, इसे ही हम अभिक्रिया कहेंगे गर्म करने पे। ठीक है, क्या होती है अभिक्रिया? एक बार फिर से सुनो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलने के बाद जो उत्पाद बनता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक अभिक्रिया और एक होती है रासायनिक। ठीक है, अभिक्रिया 2 तरह की होती है, एक भौतिक होती है, एक रासायनिक होती है। ठीक है, इन सब के मैं नोट्स दूंगा। ये देखो, ये रखे पीछे, टेंशन मत लो। ये देखो, अब अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलने के बाद जो उत्पाद बनता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, अभी सब मैं दे दूंगा, एक मिनट। ठीक है, अब भौतिक अभिक्रिया समझो एक बार। भौतिक अभिक्रिया होती है आपकी, जैसे भौतिक अभिक्रिया में बताऊं, जैसे बर्फ है। बर्फ को हमने गर्म किया, ठीक है, तो क्या बन गया? पानी। ठीक है, और पानी को हमने ठंडा किया तो क्या बन गई? बर्फ। ठीक है, तो अब भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी एक बार सुन लो। भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बन सकता है। भौतिक अभिक्रिया क्या है? जैसे ये अभिकारक है, इससे हमने उत्पाद बना दिया ये, ठीक है, गर्म करके, तो उत्पाद से भी अभिकारक बन सकता है। ठीक है, उत्पाद से भी हम अभिकारक बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखो एक मिनट, पहले डेफिनेशन एक बार देखिए। भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना दिया तो उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करके पानी बना दिया हमने। ठीक है, बर्फ़ को गर्म करके पानी बनाया और पानी को हम ठंडा करके बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो। भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना दिया तो उत्पाद से अभिकारक भी बना सकते हैं। ठीक है, उत्पाद जैसे हमने इधर देखो, जैसे बर्फ़ से हमने पानी बनाया तो पानी को हम
ठंडा कर दिया, देखो पानी में ठंडा कर दिया फिर बर्फ़ बन गई। तो ये देखना, ये अभिकारक था, अभिकारक, और ये उत्पाद था। अब ये उत्पाद से हमने फिर अभिकारक बना दिया। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद से अभिकारक तथा अभिकारक से उत्पाद बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक बार भौतिक अभिक्रिया और थोड़ी सी डिटेल में समझ लो। अब एक चीज ध्यान रखना, भौतिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक बदलाव नहीं होता। जैसे देखना, भौतिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक बदलाव नहीं होता। जैसे बर्फ है, ठीक है, बर्फ से हमने पानी बनाया गर्म करके, और पानी को और गर्म किया, वाष्प बन गई। तो इन सब में रहा तो पानी, H2O यहाँ पर भी था, H2O यहाँ पर भी था, H2O यहाँ पर भी, क्योंकि सब में पानी है। कोई भी रसायन में बदलाव तो नहीं आया इनके। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया देखो। अब रासायनिक अभिक्रिया एक बार देखना। अब रासायनिक अभिक्रिया मैं बताऊं, देखो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एक बार डेफिनेशन समझो, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया बोल रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बन सकता। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बन सकता। जैसे देख लो, आपने जैसे दूध है, दूध से हमने दही बना दिया। देखना, दिख रहा है, दूध है, दूध से हमने दूध से हमने दही बना दिया। तो आप क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया एक बार डेफिनेशन देख लो। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बन सकता। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने पर दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल देख लो। आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। अपने निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अब देखना, आपको बताना है ये भौतिक अभिक्रिया है कि रासायनिक। जैसे गर्मियों के दिनों में हमने कमरे में दूध को खुला छोड़ दिया तो दूध फट जाएगा। क्या फटे हुए दूध से आप दोबारा दूध बना सकते हैं? तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे आर्द्र वायु में लोहे के तसले को हमने खुला छोड़ दिया तो उस पर जंग लग जाएगी। क्या जंग से आप दोबारा लोहा बना सकते हैं? नहीं। अंगूर का किण्वन, तो अंगूर से शराब बना दी तो शराब से क्या आप अंगूर बना सकते हैं? अब भोजन को पकाना, क्या पके हुए भोजन को आप कच्चा भोजन बना सकते हैं? नहीं। तो ये सभी रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण हैं। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, कि पचा हुआ भोजन हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो ये सभी रासायनिक, हम सांस लेते हैं तो सांस हम O2 के रूप में लेंगे। ठीक है, O2 के रूप में, उसको निकालेंगे किसके? CO2 के रूप में निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम O2 ले रहे हैं तो CO2 निकाल रहे हैं, क्या दोबारा इसको मतलब O2 बना सकते हैं CO2? नहीं। ठीक है, तो ये सभी रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। अब देखना, इन सभी परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक परिवर्तन अभी मैंने आपको बताया था। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है?
देखना, एक मिनट रुकना। रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। देखना, बर्फ से पानी बना दिया और पानी से फिर बर्फ बनाई, तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। और रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। नए मतलब नए रसायन बनते हैं इसमें। जैसे हमने CaCO3 लिया, ठीक है, CaCO3 लिया और इसको हमने गर्म किया, तो क्या बन गया, CaO बन गया प्लस CO2 बन गया, ठीक। CaO बन गया प्लस CO2 बन गया। अब देखना, इसको एक बार आप फिर से देख लो। अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलने के बाद जो उत्पाद बनता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया दो तरह की होती है, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना दिया तो उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए बर्फ को गर्म करके पानी बना दिया जाता है और पानी को ठंडा करके बर्फ बना दी जाती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बन सकता, ठीक है। और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस परिभाषा को, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के बाद दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब एक बार इसमें देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब देख रहे हैं इसमें है मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बारे में एक बार देखें, तो मैग्नीशियम के बारे में आप एक बार देखें। अब देखना, जैसे मैग्नीशियम रेवन का हम वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दहन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसे MgO कहते हैं, ठीक है। MgO ये इसका रासायनिक फार्मूला है। तो इसको अभिक्रिया मेंटेन करने के लिए यहाँ दो लगाएंगे, यहाँ दो लगाएंगे। अब देखना, दो ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम हो गए, ठीक है। अब इसको आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है और यह श्वेत लौ चूड़ में परिवर्तित हो जाती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूड़ है, देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका चूड़ है, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप पढ़ लेना, क्रियाकलाप है, इसमें कुछ नहीं है। देखो अब ये पूछा जाएगा कि मतलब कैसे हम जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसमें अवस्था परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में उत्सर्जन होता है, तापमान में बदलाव होता है। ये 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण है बस। उसके बाद कल से हम रासायनिक समीकरण बताएंगे कैसे बनेंगे, ठीक है। धन्यवाद।